भाई देखिए, इंसान की एक आदत होती है कि जो बातें हमें भूल जानी चाहिए ना, वो तो हमें हर मिनट याद रहती है, हर पल याद रहती है। और जो बात याद रखनी चाहिए वो हम भूल जाते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि भूलने वाली बातें याद हैं, इसीलिए जीवन में विवाद है। तो इसी पर आधारित आज एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो बहुत पुरानी बात है भाई। एक साधु था और साधु के काफी सारे शिष्य थे, और उनमें से दो शिष्य विशेष थे। एक तो था काफी बड़ी उम्र का, काफी उम्र दराज शिष्य था, जो अपना महात्मा जी की सेवा में लगा हुआ था, साधु की सेवा में लगा हुआ था और मुक्ति के मार्ग पर चल रहा था। और एक था नौजवान, वो अभी नया नया आश्रम में आया था और उसने अभी भक्ति का जो मार्ग है वो अभी अपनाया था, थोड़ा ही टाइम हुआ था। और जो साधु थे वो बड़े अच्छे साधु थे, बहुत अच्छे संत थे, बहुत अच्छी शिक्षा देते थे, बहुत परोपकारी थे। तो हर शिष्यों का नियम था कि भाई सब जो है भिक्षा मांग के लेके आएंगे सुबह से शाम तक, और शाम को अपना आश्रम में आएंगे, और उसी से जितने भी शिष्य थे, आश्रम का जितना भी जो जीविका थी वो चल रही थी, सभी का भोजन पानी जो है उसी भिक्षा से चलता था। और देखिए, भिक्षा मांगना तो साधु का कर्म भी होता है। तो भाई यही सब का नियम था। एक दिन वो दोनों शिष्य, वो जो बुजुर्ग शिष्य था वो भी और जो नौजवान था वो भी, दोनों साथ में निकले भिक्षा के लिए, और एक ही नगर में दोनों भिक्षा मांगने के लिए गए। और बारिश का टाइम था, आश्रम जो है वो जंगल में था, शहर से काफी दूर था, नगर से काफी दूर था, पास पास तक कोई मतलब गांव या शहर नहीं था। तो दोनों शिष्य, वो बुजुर्ग भी और नौजवान भी, एक ही नगर में गए भिक्षा मांगने के लिए, और शाम तक उन्होंने अपनी भिक्षा मांगी। बारिश का समय था, रास्ते में नदी थी और नदी पूरे उफान पे, बहुत तेज बारिश हो रही थी। और दोनों जो शिष्य थे साधु के, वो बूढ़े वाला भी और जवान भी, वो नदी को पार करने की युक्ति सोच रहे थे। नदी पूरे उफान पे चल रही है और वो पार करने की जैसे सोच रहे थे, इतनी देर में उनको एक लड़की की आवाज सुनाई दी। जब दोनों ने पलट के देखा तो पीछे एक बहुत ही सुंदर कन्या खड़ी है, और उसने जो है सोने के आभूषण पहन रखे हैं, और वो देखने में भी ऐसी लग रही थी जैसे कोई राजकुमारी है, किसी राजा की लड़की है। तो दोनों उसके पास गए, जबकि उनके गुरुजी का जो आदेश था, जो शिक्षा थी, वो ये थी कि हमें किसी भी नारी को कभी भी स्पर्श नहीं करना है, कभी भी किसी नारी के नजदीक नहीं जाना है। तो दोनों ने जो है उस लड़की से पूछा कि भाई आप कौन है और क्यों आवाजें दे रही थी हमें। तो लड़की ने बताया कि मैं यहाँ का जो राजा है उसकी लड़की हूँ, और मैं अपने सिपाहियों के साथ शिकार खेलने के लिए आई थी। अब मैं रास्ता भटक चुकी हूँ, सिपाहियों से हो गई हूँ अलग, और मुझे अपने राजमहल जाना है, और नदी मेरे को पार करनी है। उस तरफ मेरा जो है महल है, मेरे को नदी पार करनी है, और मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं नदी कैसे पार करूं। 2-3 बार मैंने कोशिश भी की, लेकिन मैं फिसल जा रही हूँ, यहाँ पे बहुत फिसलन है नदी में। तो जब उन दोनों ने देखा तो हाँ, नदी में कुछ चिकने पत्थर थे जिन पे पैर स्लिप हो जाता था। अब जो बुजुर्ग साधु था उसको तो ये बात ध्यान थी कि भाई हमारे गुरुजी का आदेश है कभी भी किसी नारी को स्पर्श नहीं करना, किसी नारी के नजदीक नहीं जाना है। लेकिन उस जो नौजवान शिष्य था साधु का, उसने क्या किया, उस लड़की को अपने कंधे पे बिठाया और नदी पार करवा दी। अब थोड़ी देर बाद पीछे पीछे जो है वो जो बुजुर्ग साधु था उसने भी नदी पार कर ली, क्योंकि नदी तो उन दोनों को भी पार करनी थी। लड़की अपने मार्ग चली गई और वो दोनों अपने मार्ग चलने लगे। अब जो बुजुर्ग साधु था वो मन मन में सोच रहा कि इसने तो सारी गरिमा जो भंग कर दी। हमारे गुरु जी का आदेश था कि किसी नारी को स्पर्श नहीं करना, किसी नारी के नजदीक नहीं जाना, और ये तो जो है इसने सारी गरिमा भंग कर दी, गुरु जी का आदेश इसने माना नहीं, और वो जो बुजुर्ग साधु से दूरी बना के चल रहा है। अब दोनों आश्रम में पहुंच गए, और जो बुजुर्ग साधु था उसने जल्दी जल्दी में गुस्से गुस्से में भोजन भी कर लिया कि जाके गुरुदेव को ये सारी बात बताऊंगा। और वो वही काम उसने किया। भोजन करने के बाद गुरुजी के पास पहुंचा, और वहां पे और शिष्य भी बैठे हुए थे। उसने जाके गुरुजी को बताया कि गुरुजी आज इसने ऐसे ऐसे किया। गुरुजी ने कहा कि बुलाओ उसको। जब उस लड़के को बुलाया गया, नौजवान साधु को, तो गुरुजी ने पूछा, हाँ भाई तूने ऐसे ऐसे किया था, किसी नारी को स्पर्श किया था, किसी लड़की को अपने कंधे पे बिठा के नदी पार करवाई थी। तो उसने सोचा जी कौन, पूछा जी कौन लड़की। वो सोचने लग गया, फिर उसको ध्यान आया, हाँ गुरुजी मैंने एक लड़की को पार करवाया था और मजबूरी में थी वो, इसलिए मैंने उसको नदी पार करवाई थी। लेकिन मैं तो उसको नदी पार करवा के उसको वहीं छोड़ के आ गया था। लेकिन जो बुजुर्ग साधु है
ये तो अभी भी उस लड़की को अपने कंधे पे बिठा के घूम रहे हैं। ये बात सुन के और जो गुरुजी थे वो मंद मंद मुस्काए थोड़े से अच्छे, और उन्होंने जवाब दिया कि भाई देखिए, इसने जो है अपनी गरिमा को भंग नहीं किया, क्योंकि इसको तो याद भी नहीं है कि भाई मैंने जो है किसी लड़की को अपने कंधे पे बिठा दिया, स्पर्श किया था किसी लड़की को। वो मजबूर थी बेचारी की, समस्या थी, इसलिए इसने उसका मदद की, और ये जरूरी भी था, ये कर्म। मैंने ये शिक्षा भी तो दी है, अगर कोई समस्या में है तो उसका समाधान करो, उसकी मदद करो, ये शिक्षा भी तो मेरी है। और इसके तो मन में ही नहीं है वो बातें कि भाई मैंने किसी लड़की को स्पर्श किया था, किसी नारी को स्पर्श किया था, अपने कंधे पे बिठाया था। और कसूरवार तो ये बुजुर्ग साधु है, ये अभी तक उसको अपने विचारों में, अपने मन में, अपने कंधे पे बिठा के घूम रहे हैं। तो देखिए, जो बातें याद रखने की सिर्फ वही याद रखनी चाहिए, और भूलने की बातों को भूल जाना चाहिए, जरूरतमंद की मदद भी करनी चाहिए। तो ये थी एक छोटी सी कहानी। अगर पसंद आई हो तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। ओ भाई, क्या हुआ, एक बूढ़ा पुराने टाइम की बात भैंस लिया भाई, और भैंस भी बात महंगी ले गया, और बूढ़े के लिए कर दिया अगले धोखा, जिनके तो भैंस लिया था 15 किलो दूध बता के दिया, भैंस दूध दे 4 किलो, 4 किलो तो ऊपर चल रहा है। बूढ़े ने सबके हम खवा के देख लिया, पर भैंस दूध तो ना सरकर। बूढ़े ने सोचा वो तो नुकसान बन गया, और शरीर तो सब गया था, अच्छी सोतरी देखने में भी ठंडी। बूढ़े ने सोचा मैं क्या करूं। बूढ़े तो था एक बड़द, वो बड़द बेच कर न, और भाई एक तो चीनी की बोरी लिया, और क्या मैं बाट में दौड़ लिया, और बात अच्छी चीनी की आवटी देर बांट में दौड़े खवाओ, उसने जितना वो दूध दे सारा उल्टा उसने प्या दे, जितना दूध दे उल्टा भैंस नहीं प्या दे। भैंस तो बस 14 किलो बचली गई, तो बूढ़ा की कैमरा रखा था सारा उल्टा ही प्या होता, और अच्छी खुराक दे, और तड़को नवा दवा का तेल की माले से मारे कर गली में बांध दे, सारे आप बैठ जाओ खबर करने। एक दिन एक आ गया, उन्हें भैंस लेनी, और भैंस सतरी देखने में भी ठाडी। देखते नहीं भाई, बोला ताऊ भैंस बेच, बोला हाँ भाई बेच दूंगा। बोला क्या मांगा ताऊ, ताऊ ले रहे उन्हें 70,000 की। बोला भाई लाख रुपये। देखते नहीं भाई, बोला ताऊ दूध कितना, बोला भाई 14 किलो। बोला ठीक है ताऊ, भैंस मेरी होली। बोला नहीं भाई, एक काम करिए अपनी घराड़ी ले आइए, मैं मानस का भरोसा नहीं मानता, तेरी लोगाई काल नाइट जाएगी, फिर मैं क्या करूंगा। अगले दिन वो अपनी घराड़ी लिया भाई, बाहर देखी पूरा 14 किलो दूध। बूढ़ा ने बोला भाई बात सुन लो, उन्होंने कहते हमारी ली थी, और बूढ़ा ने बोला बात सुन लो, खुट्टे पे देख लो जो 3 टाइम खुट्टे की गारंटी है, खुट्टे पर तो खोले पास मेरी कोई गारंटी है नहीं है, और भाई सुन लो भैंस उल्टी नहीं होगी। बोले ठीक है ताऊ। ये लाख रुपये हम भैंस ने ले गए। ये भाई बूढ़े ने बेरा था उल्टी आओगी, क्यों बूढ़ा तो उल्टा दूध प्यार था, उन्होंने होगा नहीं। 5-7 दिन बाद बूढ़ा अपना गली में बैठा हो कबरे, और वो माना साहब चल लिया, बूढ़े ने देख लिया हाँ ली वह करड़ाई। उन्हें अगर कही बोला ताऊ राम राम, बूढ़ा बोला राम राम भाई, पर भैंस उल्टी नहीं होगी। बोला ताऊ भैंस उल्टी देना आया, पर नू बता, बोला मैं 20 किलो जमींदार सुनता हूँ, मैंने सब तो चराय दिया, कति खेतों में मुंह लगवा दिया हुआ, अरे तू ईसा के करवाया करता, ईसा 14 किलो दिया थी मार तो रोज घटती आओ, 14 पर 12 पर, फिर 10 पर, 8 पे, और रोज घटती आओ है, दिन पर दिन घटे है। बूढ़ा ने बोला बात सुन ले, क्या शेर पागा अपने आप डट जाए, ना डटना कान पाकड़ी।